श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परम पूज्य मां कनकेश्वरी देवी ने कहा कि भागवत कथा में भगवान के स्वरूप का वर्णन मिलता है, जबकि देवी भागवत में हमें भगवान के स्वभाव का पता लगता है। हालांकि तत्व में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही और स्वभाव व स्वरूप का अंतर है। वे आज देवी भागवत कथा आयोजन में पहले जोधपुर आई और फिर मीडिया से बातचीत कर रही थी। कनकेश्वरी देवी की तरफ से अर्जुनेश्वर धाम में 9 दिन तक देवी कथा का पाठ किया जाएगा। कनकेश्वरी देवी ने कहा कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम चाहकर भी ऐसा या वैसा नहीं कर पा रहे कि लोग शुद्ध दर्शन कर बचपन में जिस संस्कार है सत्य की, जिसको खोज है, जिसको सत्य के प्रति लगाव है, वह कभी भ्रमित बातों में तो भ्रमित नहीं होता। भारत के नागरिक धर्म परायण है, लोग धर्म परायण है। भारत का अर्थ यही है कि जो ध्यान में लिप्त है, जो प्रकाश में रहता है, यही तो हमारी पहचान है। समाज में विषमता नहीं हो, समता की राम राज्य है। यहाँ पर अजनेश्वर धाम में बाप जी की कृपा से, बाप जी के आशीर्वाद से यहाँ पर बाप जी ने सबको सत्संग का ऐसे कहें कि व्यसन कराया है। तो उनके जो शिष्य हैं, उनके सेवक, उनके अनुयायी हैं, उनको मैं बहुत 3-4 साल से देख रही हूँ कि सबके मन में एक भूख बनी रहती है किसी भी रूप में सत्संग में। तो पहली बार भागवत हुआ, फिर राम कथा हुई, उसके बाद शिव पुराण हुई, और इस बार जो है ये देवी भागवत की कथा है, जो हमारे 18 पुराण में पंचम पुराण है। देवी भागवत का जो क्रम है पंचम पुराण के रूप में है, और देवी की ही विशेषता उसमें है। तो इस बार यहाँ पर देवी भागवत का ये क्रम रहेगा। 9 दिन तक कथा चलेगी, 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। श्रीमद् जो है वो पहली बार देवी भागवत यहाँ पे हो रहा है राजस्थान में। वैसे देखो तो तत्व में कोई फर्क नहीं, तत्व तो वही है। लेकिन जब हम देवी भागवत के विषय में देखते हैं तो भागवत में हम जिस तत्व को परब्रह्म के रूप में निरूपित करते हैं, उसी तत्व को इसमें जब हम देवी के रूप में कर रहे हैं तो फर्क ये है कि उसमें भगवान का स्वरूप का वर्णन है, और इसमें जो है वो भगवान के स्वभाव का वर्णन है। क्योंकि परमात्मा है, तत्व तो एक ही है, चाहे परब्रह्म कहो या पराअंबा कहो, तत्व तो दूसरा नहीं बनेगा। लेकिन भागवत है तो भगवान के स्वरूप का वर्णन है। अब क्या कि सोशल मीडिया का ये ज़माना है, इसलिए अपन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा है कि लोगों में एक शुद्ध दर्शन आवे अध्यात्म के विषय में। लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है कि बचपन से जिसमें संस्कार है, जिसको सत्य की खोज है, तो जैसे रामायण में लिखा है, जेहि ते जेहि पर सत्य सनेहु, सो ते ही मिले न कछु संदेह हो। जिसको सत्य के प्रति सत्य लगाव है, वो कभी किसी भ्रामक बातों में तो भ्रमित नहीं होता।